ये लोधी वंश और लोधी वंश का हमने बहलोल लोधी को देखा था। बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक, साथ ही साथ बहलोल लोधी में अमीरों के सामने राज सिंहासन पर नहीं बैठते थे, लेकिन बहलोल लोधी के पश्चात जब सिकंदर लोधी शासक बनता है और सिकंदर लोधी 1489 से आपको 1517 ईस्वी तक 1517 ईस्वी तक इस सिंहासन पर रहता है। और याद रखिएगा कि इन्होंने ठीक पिताजी के विपरीत सिकंदर लोधी ने क्या किया कि पिताजी के ठीक विपरीत कार्य करना शुरू किया। और इन्होंने क्या किया कि जब ये शासक बनते हैं तो ठीक अमीरों की जो छूट थी बहलोल लोधी के शासन काल में, इन्होंने सब पर प्रतिबंध लगा दिया। यहां तक कि जो जागीर प्राप्त हुई थी उस जागीर का जांच कराया। जांच उपरांत स्पष्ट फरमान जारी कर दिया कि यदि कोई खामियां पाई जाती हैं तो सीधे सीधे दंडित करेंगे। क्या करेंगे? दंडित करेंगे। क्लियर? बहलोल लोधी के 9 पुत्र और 9 पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। उत्तराधिकार संघर्ष में देखिएगा कि ये 2 गुट हो गए। क्या हो गए? 2 गुट हो गए। जो 2 गुट हुए, एक गुट में आपका निजाम खान या उसी का नाम था सिकंदर शाह। दूसरा गुट बारबक खान। इनके गुट को लेकर के अमीरों का भी 2 वर्ग हो गया, एक निजाम खान के साथ, दूसरे बारबक के साथ। लेकिन सिकंदर शाह ने क्या किया कि बड़ी ही चतुराई से सबको धीरे से अपने पाले में करके और शासक बन गया। कारण थी सिकंदर शाह को शासक नहीं बनने देने की कि इनकी माता हिंदू सुनार थी। क्या थी? हिंदू सुनार थी। और कहीं ना कहीं एक अमीर वर्ग ने ये गलत सोच था या ये सोच था कि यदि यह हिंदू का बेटा शासक बनता है तो हिंदू को बढ़ावा मिलेगा। किसको मिलेगा? हिंदू साम्राज्य को बढ़ावा मिलेगा। और यही कारण था कि सिकंदर शाह को रोकने का प्रयास किया गया। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, सिकंदर लोधी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। और याद रखिए आप कि सिकंदर लोधी ने ठीक अपने पिता के विपरीत कार्य किया, अर्थात वो सिंहासन पर नहीं बैठते थे, सिंहासन पर बैठा। इनके जो फरमान हुए, इनके फरमान में इन्होंने अपने स्पष्ट कह दिया कि यदि फरमान पढ़े जाएंगे तो अमीर खड़े हो जाएंगे और खड़ा होकर फरमान सुनेंगे, नहीं तो कबाड़ देंगे। क्लियर? दूसरी बात कि यदि फरमान भेजा जाएगा तो जो सूबेदार होंगे, जो प्रांतपति होंगे, वो 6 कोस आगे आकर उसे प्राप्त करेंगे। अमीरों के लिए सिजदा जैसी परंपरा को प्रारंभ करी। हाथ कैंची करके सुल्तान के समक्ष खड़ा होना होगा। हाथ क्या करके? कैंची करके ऐसे कैंची करके सुल्तान के समक्ष खड़ा होना होगा। अगर ऐसा नहीं करेगा अमीर तो कबाड़ देंगे। याद रखिएगा, मतलब एक तरह से अमीरों के ऊपर बिल्कुल अंकुश लगाने का इन्होंने कार्य किया। साथ ही साथ आगरा नगर की स्थापना करी 1504 ईस्वी में। कब? 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना करी। और याद रखिएगा कि इसी आगरा नगर को 1506 में अपनी राजधानी बनाया। वहां पे एक किला का निर्माण कराया, एक दुर्ग का निर्माण कराया, जिस दुर्ग का नाम था बादलगढ़ दुर्ग। क्या नाम था? बादलगढ़ दुर्ग। और इसी बादलगढ़ दुर्ग का नाम आगे चल के मुगल काल में आगरा का लाल किला रखा गया। ये भी याद रखिएगा। क्लियर? तो यहां प्रश्न बनता है कि आगरा नगर की स्थापना किसने किया? तो किसने किया? सिकंदर लोधी ने किया। कब किया? 1504 में किया। अपनी राजधानी कब बनाई? 1506 में।
वहां भी एक दुर्ग का निर्माण कराया। किस दुर्ग का? बादलगढ़ दुर्ग का, जिसका नाम मुगल काल में क्या रखा गया? आगरा का लाल किला रखा गया। जब आगरा जाते हैं तो एकदम स्टेशन से जस्ट रेलवे लाइन से जस्ट साइड में एकदम दिखता है और बहुत खूबसूरत है। फिर देखिए कि आगरा यमुना नदी के तट पे स्थित है। किसके? यमुना नदी के किनारे स्थित है। फिर अब देखिएगा कि आगरा यमुना के किनारे बादलगढ़ दुर्ग आगरा में, जिसका मुगल काल में नाम रखा गया क्या? लाल किला। लेकिन आगरा का उल्लेख कहां मिलता है, यह प्रश्न होता है। देखिएगा महाभारत में आगरा का उल्लेख अग्रवन या अग्रबाण के नाम से है। किस नाम से? अग्रवन या अग्रबाण के नाम से महाभारत में आगरा का उल्लेख मिलता है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा का नाम बदलने का सुझाव दिया था और सुझाव क्या दिया था? इसका नाम अग्रवन कर दिया जाए। क्लियर? क्या किया जाए? अग्रवन किया जाए। ऐसा सुझाव उन्होंने विधानसभा में लाया था, प्रस्ताव लाया था। तो ये महाभारत काल से इसका अतीत है, यही कारण था। देखिए मतलब ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो बहलोल लोधी था, कौन? बहलोल लोधी। देखिएगा कि बहलोल लोधी के बारे में, इसके बारे में बहलोल लोधी के बारे में ऐसा उल्लेख मिलता है कि ये अमीरों के सामने, किसके सामने? अमीरों के सामने अपनी पगड़ी, क्या? अपनी पगड़ी उतार देता था। अपनी पगड़ी को भी क्या करता था? उतार देता था। अजीब स्थिति थी, है कि नहीं? अमीरों के समक्ष अपनी पगड़ी उतारने वाला, देखिए लोधी वंश का शासक बहलोल लोधी था। ऐसा इसलिए कि जब अमीरों के सामने सिंहासन पर नहीं बैठता था पगड़ी उतारता था, जबकि उसकी इसी का बेटा सिकंदर लोधी हुआ। नहीं, सिकंदर लोधी पगड़ी के उतारे के लोग क्या क्या नहीं उतारता था। अमीरों को चोर छुड़ाना शुरू कर दिया कि अमीर संभल जाए, क्योंकि शासन बदल गया है। नहीं हो, समय बदल गया है। अमीर दरबार में उपस्थित हो, ठीक है, लेकिन अपने औकात में उपस्थित हो। ये भी बातें कही। सिजदा करे, हाथ कैंची करके खड़ा हो। यदि कोई फरमान पढ़ा जाए तो अमीर अपने जगह पे क्या हो? खड़ा होकर सुने। बैठे बैठे सुनेंगे तब भी कबाड़ देंगे। याद रखिएगा, अमीरों को एक तरह से नियंत्रित करने का कार्य किसी ने किया तो वह सिकंदर लोधी ने किया। जो अमीर बिल्कुल बिगड़ैल से हो गए थे। नहीं, चलो देखिएगा कि संबंध कहे तो उत्तर प्रदेश में दो अमीर पोलो खेल रहे थे और पोलो चौगान खेल रहे थे। चौगान खेलते खेलते दोनों के आपस में विवाद हुए और विवाद हुए तो सुल्तान के सामने लड़ने लगे। सुल्तान ने देखा कि, अर्थात सिकंदर लोधी ने देखा कि इनकी इतनी हिम्मत की, इतने सारे फरमान जारी करने के बाद और मेरे सामने लड़ रहे हैं। दोनों अमीरों को घोड़ों से उतारा और घोड़े से उतारने के बाद कोड़े बरसवाए। कोड़े समझते हैं? फूल की तरह होते हैं। कोड़े बरसवाए और याद रखिएगा कि एक और फरमान जारी किया। वो फरमान था कि यदि प्रांत के गवर्नर, फरमान अगर जाता है तो प्रांत के गवर्नर 6 कोस आगे आएंगे और 6 कोस आगे आकर उसे लेंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो सोच रहे कबाड़ देंगे। क्या करेंगे? कबाड़ देंगे। आज सिकंदर लोधी के साथ लेते हैं विदा। कल होंगे नेक्स्ट क्लास में उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की